14 ही वर्ष हमें हो गए जैविक खेती करते। खुराक अगर हम भरपूर देंगे तो फसल कमजोर नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी तो घाटा भी नहीं होगा। फसल में ये कीटनाशक नहीं है, कीटरोधक है। तो अमेरिका से डिमांड आई कि हमारे लिए अचार बनाओ। हम 12 से 15 लाख रुपए प्रति साल, हर साल हम इतनी पैदावार इससे ले लेते हैं। जो किसान भाई ये सोचते हैं कि जैविक खेती घाटे का सौदा होता है, उनके लिए ये स्पेशल शो है। जैविक खेती घाटे का सौदा नहीं है और ये बहुत ही मुनाफे का खेल है। मुनाफा बहुत अच्छा खासा इसमें है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका, उसका सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या तरीका है ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर एक तरीके से हमारे साथ कुलदीप जी हैं। ये जैविक खेती करते हैं, पिछले 14 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और 14 एकड़ इनकी कृषि भूमि है। यहाँ पर खाद्यान्न के अलावा ये बागवानी भी करते हैं। इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैविक खेती में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से करना चाहिए और क्या मुनाफा होता है, नुकसान क्या होता है, नुकसान इन द सेंस कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुलदीप जी, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 14 एकड़ में और 14 ही वर्ष हमें हो गए जैविक खेती करते। तो मैं मानता हूं कि भाई जैसे हमारे माताजी और पिताजी ने हमें प्रेरित किया, और दूसरा मैं आर्य निर्मात्री सभा गुरुकुल टटेसर से जुड़ा हूं, जिन्होंने हमें ऐसा मतलब एक ठोस कर दिया, ठूस के भर दिया कि भाई अच्छा काम इस तरीके से होगा और अच्छा करना है। तो उसी विचारों से हम इस लाइन पे आए और हमने जैविक खेती शुरू कर दी। और मैं 14 साल से कर रहा हूँ। 14 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, और जिसमें हम खाद्य पदार्थ जो हैं अपना गेहूँ, चना, सरसों, मूंग, ये हम ज़्यादातर लगाते हैं। और मधुमक्खी पालन का भी हमारा काम है। मैंने खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग की थी। दूसरा, हम सरसों की बजाय सरसों का तेल, गाय का घी, पशुपालन में गाय हैं, गाय का घी और ये सभी चीज़ें हम दे रहे हैं, अच्छे रेट में दे रहे हैं, और सारा का सारा घर से बिक रहा है। दूसरा, इसमें जो लोग कहते हैं कि भाई घाटा होता है जैविक खेती में, मैं कह रहा हूँ कि भाई फसल है, फसल को खुराक चाहिए। खुराक अगर हम भरपूर देंगे तो फसल कमज़ोर नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी तो घाटा भी नहीं होगा। तो हमने, हो सकता है 1-2 साल ये पता ना चले कि भाई हमें फसल को कितनी खुराक देनी है, तो उस कारण से थोड़ा बहुत पैदावार कम हो जाए, नहीं तो पैदावार कम नहीं होती। मैं खुद की बता रहा हूँ और 100% मैं सच बोल रहा हूँ, 1% भी इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। 14 एकड़ की खेती कर रहा हूँ मैं, जिसमें 20 और 22 कुंटल प्रति एकड़ का मैं गेहूँ पैदा कर रहा हूँ, और जिसमें अब की बार हमारी बंसी वैरायटी थी जो 52-51 मन 1 एकड़ की पैदा हुई है, और 6500 रुपये कुंटल के हिसाब से हमारी बिक्री हुई है। और मई के लास्ट तक एक दाना तक नहीं बचा हमारा सारा का सारा। ये आप जब प्राइस बता रहे हैं तो एक सवाल मैं ये भी पूछूंगा कि 6500 रुपये प्रति क्विंटल आपने गेहूं बेचा। उस वक्त जो मार्केट रेट था, जो एमएसपी से ली जा रही थी गेहूं, वो क्या था? वो जो हमारा, जिसने हम बोलते हैं सरकारी रेट, वो 2275, मतलब 2275 रुपए में बाकी किसान बेच रहे थे और आप उसी दौरान 6500 रुपए। तो अच्छा मार्जिन हुआ इसमें। अच्छा मार्जिन। तो ये जैविक को लेकर एक ट्रेंड है। आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप खेत से ही अपने उत्पादों को बेच देते हैं, तो ये ट्रेंड आपने एनालिसिस किया, पिछले 14 साल से आप जैविक खेती कर भी रहे हैं, तो क्या लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है जी। जैसे मतलब लोगों को भरोसा हुआ है कि भाई ये किसान ईमानदारी से कर रहा है, और तो वहाँ से बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और जैविक खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, ग्राहक का भी बढ़ा है और किसान का भी बढ़ा है। तो किसान भी
प्रयास कर रहा है कि मैं जैविक खेती करूं और ग्राहक किसान के पास जा करके खरीद भी रहा है। कुलदीप जी, जैविक खेती के लिए जो खाद तैयार करते हैं या कीटरोधक जो तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं आप? सर, जो हम खाद और कीटरोधक तैयार करते हैं उसकी विधि है कि भाई जैसे जीवामृत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कुछ जीवामृत दिखाएंगे आप? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये जीवामृत है। हम्म, तो ये जीवामृत हमने बनाया। इसमें 2 किलो गुड़ एक ड्रम में और 2 किलो बेसन और 10 किलो गाय का गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और एक ऐसी जगह की मिट्टी करीब 250-300 ग्राम या आधा किलो मानो, ऐसी जगह मिट्टी जहाँ रसायन का प्रयोग ना होता हो, वो इसमें हम डालते हैं। और ये 1 सप्ताह भर का प्रोसीजर है। 1 सप्ताह में ये तैयार हो जाता है। इसको वो सारी चीज़ें 5 चीज़ इसमें डाल करके और फिर हम इसको पानी का भर देते हैं और सप्ताह एक दोनों समय इसको हम लकड़ी से घुमाते हैं तो ये तैयार हो जाता है। हाँ, और फिर ये जैसे ये हमने, ये तो था जीवामृत और ये है कीटरोधक। कीटरोधक जैसे 200 लीटर का ड्रम है, हमने गोमूत्र लिया और गोमूत्र में हमने 10 परनी जिसको बोलते हैं 10 चीजें जो खरपतवार कहेंगे या पशु नहीं खाता ऐसे बोलो, जैसे आख, नीम, धतूरा, लहसुन, मिर्ची, तंबाकू, कनेर, अश्वगंधा, ये चीजें इसमें हमने हरा चारा काटने वाली मशीन से काट करके और फिर हमने इसमें गोमूत्र में डाल दी। और ये 40 दिन का प्रोसीजर है। 40 दिन तक इसको हम इसमें डाल करके दबा करके रख देते हैं। ये सारी चीजें वो हैं ये इसमें। और उसके बाद में इसको बॉयल करते हैं और फिल्टर करके रख लेते हैं। फिर इसका प्रयोग करते हैं हम फसल में। जैसे जैसे इसमें पानी भी मिलाते हैं? नहीं, पानी नहीं, प्योर गोमूत्र। प्योर गोमूत्र। हाँ जी, पानी नहीं मिलाते। तो इससे जो फसलों में कीट पड़ते हैं वो इसके छिड़काव से वो गायब हो जाते हैं? इसके छिड़काव से, जैसे फसल में ये कीटनाशक नहीं है, कीटरोधक है। फसल में कीट आने से पहले ही हम इसका स्प्रे करते हैं। नुकसानदायक है ही नहीं शरीर के लिए, हमारे लिए किसी उसके लिए नुकसानदायक नहीं। तो हम इसका पहले से ही, जैसे हम चना लगाते हैं तो चने की फूल आया और कोई टाट यानी कि दाना बनने वाली वो फली जो तैयार होनी शुरू हुई तो उसमें हमने स्प्रे कर दिया। और एक जब पूरा फली तैयार होगी, एक स्प्रे तब कर दिया। तो जिसमें चने में लगती है सुंडी, तो किसी भी प्रकार की सुंडी इसमें नहीं लगेगी। मतलब ये एक तरीके से फसलों की सुरक्षा कवच के तौर पे सुरक्षा कवच है। कुलदीप जी, किन किन फसलों की खेती करते हैं और फसल चक्र क्या है, मतलब किस समय पे क्या लगाते हैं, क्या है क्राइटेरिया पूरा? ये फसल जो हमारी मुख्यतः सर्दियों की गेहूं, चना, सरसों, तो ये फसलें हैं। और फसल चक्र का ये है कि हम जैसे अब इस खेत में चना है तो उसमें अगले साल गेहूं लगा देना, गेहूं है सरसों लगा देना, इस तरह खेत का बदलाव भी करते रहते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है? इसका फायदा ये है कि जैसे एक तो खरपतवार का अंतर रहेगा। जैसे चना, मूंग, इनकी नड़ाई गुड़ाई अच्छे से होती है तो उसमें खरपतवार कम रहेगी। दूसरा ये है कि भाई एक खेत में एक ही फसल लगाने से भी पैदावार कम होती है। तो जो हम फसल चक्र बोलते हैं वह यही है कि भाई हम उसमें फसलें बदलते रहें। अच्छा, इसका उत्पादन कितना होता है? मतलब गेहूं का आपने बताया था, चना और सरसों, कितना उत्पादन होता है अगर आप केमिकल युक्त खेती करते हैं और आप जैविक युक्त खेती करते हैं? दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या उत्पादन में? उत्पादन में जो है जी, गेहूं में तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं। गेहूं हमारा जैसे रासायनिक तरीके से किसान कर रहे हैं उससे उसी के बराबर का हमारा पैदावार है। क्यों, जैसे अभी इसी साल हमारी देसी वैरायटी थी बंसी, तो करीब 21 कुंटल जो है गेहूं हमारा हुआ। और ऐसे ही सरसों है। दूसरी बात यह है कि हमारे किसान पैदावार ज़्यादा पैदावार चाह रहे हैं।
ज़्यादा पैदावार बोझा ही ढोना एक कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वैरायटी अच्छी हो, गुणवत्ता की हो और पूर्ति हमारी, जैसे आजकल हम लोकल वैरायटियों में 50-55 मन पैदा ले रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी कम भी हो जाए तो अच्छे रेट मिल रहे हैं। लेकिन हम तो वो भी नहीं कह रहे कि भाई कम पैदावार हो रही है, पैदावार भी पूरी हो रही है। प्रकाश जी, एक जो बात है वो पूरे बाजार में, पूरे किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा फैलती है कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उनका मार्केट नहीं है, उनको वो बेच नहीं पाते किसान, इसलिए उनको बहुत नुकसान होता है। आप कैसे बेच लेते हैं? आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास खुद ही लोग आ जाते हैं, ये कैसे संभव हुआ? कैसे आपने मार्केट बनाई है? ये जो है जी, हमने पहले जब शुरुआत की तो ऐसे मैं बताया, मैंने आके मैं आर्य निर्मात्री सभा गुरुकुल टटेसर से जुड़ा हूँ, तो उस संगठन में 2.5-3 लाख युवा हैं। तो हमने ऐसे ही चर्चा की, चर्चा होते होते पूरे उसमें फैल गई। फिर आजकल प्रचार प्रसार का माध्यम फ़ोन है ही, व्हाट्सअप किया, उस पे ग्रुपों पे चला गया, ऐसे ही हमने जो है ना अपना बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक आने लगे, ग्राहक इस कदर आने लगे कि हमारा जैसे नींबू है, ये नींबू का अचार हमारे किसी परिचित ने अमेरिका भेज दिया, और अमेरिका भेजा तो अमेरिका से डिमांड आई कि हमारे लिए अचार बनाओ, तो अमेरिका अचार चला गया। गाय का घी का पता लगा लोगों ने कि भाई गाय का घी भी इनके पास है, तो घी कनाडा चला गया। तो ऐसे जो ग्रुपों में फिर जानकारी ऐसे ही फैलते फैलते, और मतलब अभी जो है आप कनाडा और अमेरिका तक मार्केट बना चुके हैं, कॉल भी आने लगे वहां से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप साल भर में कितना ऑर्गेनिक के माध्यम से कमाते हैं ओवरऑल? ओवरऑल हम जो है जी, देखो कई बार तो नुकसान भी हो जाता है किसान को, बाकी फिर भी हम 12 से 15 लाख रुपए प्रति साल, हर साल हम इतनी पैदावार इससे ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। एक अंतिम में, लास्ट में हमारा यही सवाल होगा कि अगर कोई जैविक खेती के बारे में कुछ सीखना चाहे, इसके मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना चाहे कि और आपसे वो जुड़ना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? कोई नंबर हो आपका, अगर वो आप बताना चाहें वो भी बता दीजिए, और आपका जो एड्रेस है वो भी बता दीजिए, ताकि लोग आप तक सीधे पहुंच सकें और ग्राहक अगर आपसे कुछ खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकें। मैं कुलदीप आर्य, गांव जोंती, दिल्ली, कंझावला ब्लॉक। मेरा टेलीफोन नंबर 99 11 50 48 48। जो भी भाई मेरे से कोई भी जैविक खेती के विषय में जानकारी लेना चाहे तो मैं जानकारी भी देने को तैयार हूँ और देता भी हूँ। और अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी जो हमारे पास होगा वो हम देने को भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैविक खेती के बारे में समझा दिया और किस तरीके से आप जैविक खेती के को प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे तैयार कर रहे हैं और आपने बना लिया है, वो भी आपने बताया, मार्केटिंग के बारे में भी बताया। तो ये थे कुलदीप जी और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।